ये रहा वो सबूत, वंश भाई के सिग्नेचर्स की बकायदा प्रैक्टिस की गई है। रिद्धिमा मेरी बात सुनो ध्यान से, हम हार गए हैं और वो जीत गए हैं। किसी का हम शक्ल होके उसके प्रॉपर्टी को हड़पने के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और तुम रिद्धिमा, इस साजिश की शुरुआत तो तुमसे हुई थी। यू आर अंडर अरेस्ट। लड़की हुई तो ध्वनि और लड़का हुआ तो अंकुश। पागल हो गया ये, कुछ भी बोलेगा और ये लोग मान लेंगे। नो, मेरे वंश भाई ने मेरे होने वाले बच्चे के लिए ये नाम नहीं सोचा था। ये झूठ बोल रहा है। दादी, दादी ये वंश ही है। झूठ। ये रहा वो सबूत, वंश भाई के सिग्नेचर्स की बकायदा प्रैक्टिस की गई है। तुम ही बताओ, अगर ये वंश भाई है तो इसे क्या जरूरत पड़ गई अपने ही सिग्नेचर्स प्रैक्टिस करने की? ये प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की, ये कागज मेरे नहीं। विहान ने तो इस घर में सिग्नेचर्स प्रैक्टिस नहीं किए थे। हम श्योर ये कबीर की ही चाल है। ये डेफिनेटली रिद्धिमा का लाया हुआ हम शक्ल है, जो उसने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या बिजनेस के लिए किया होगा। इसीलिए जब उस वकील ने यह कहा कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, इसे बहुत जल्दी थी हमारे एनओसी पर साइन लेने की। और वो कहानी तो तुमने सबको सुनाई, कैसे बचे, वो भी तो झूठी होगी ना। दादी, तू दूर रह। दादी आप आराम से बैठिए पहले। हम है ना, सब संभाल लेंगे। तुम किसी का हम शक्ल होके उसके प्रॉपर्टी को हड़पने के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। और तुम रिद्धिमा, इस साजिश की शुरुआत तो तुमसे हुई थी। यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट। सब कुछ झूठ है दादी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वंश ही है, ये सब झूठ है। हम एक एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करते हैं जिसमें फैमिली का हर एक मेंबर साइन कर देगा। तो मैं आज ही लॉयर से पेपर्स रेडी करवा देती हूँ। मैंने अपनी आंखों से रिद्धिमा को वंश भाई के हमशक्ल को पैसे देते हुए देखा था। अगर तुम वंश भाई हो तो ये बताओ, तुमने मेरे होने वाले बच्चे का क्या नाम सोचा था? लड़की हुई तो ध्वनि और लड़का हुआ तो अंकुश। दादी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मत ले अपने गंदे मुंह से मेरा नाम। मेरे वंश को धोखेबाजों से सबसे ज्यादा नफरत थी और आज तू वही कर रही है। मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस लड़की को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा, वही आज मेरी भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। मैं जानती हूँ मैं आप सबका विश्वास खो चुकी हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगी आपको झूठ या धोखा ही लगेगा। पर दादी प्लीज बस एक मौका दे दीजिए, मैं सच साबित करके दूंगी। और अगर मैं नहीं कर पाई ना तो आप सब मिलकर मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। दादी प्लीज। ठीक है, दिया तुझे एक मौका। थैंक यू दादी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुझे सिर्फ 3 घंटे दूंगी। अगर तूने 3 घंटे में अपने आप को साबित नहीं किया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। और ये मेरे वंश की दादी का वादा है तुझे, दिमाग याद रखना तू।
रिधिमा, दादी ने तो चांस दे दिया है, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूं। तुम जैसे क्रिमिनल्स को ना अच्छे से जानता हूं मैं। जैसी एक मौका दो, एक ही ख्याल आता है तुम लोगों के दिमाग में कि कैसे अपनी जान को बचाकर यहां से भाग जाएं। गलत। मैं अपने परिवार को छोड़ के कैसे भाग सकता हूं? वंश बिल्कुल सही कह रहा है। पर अगर फिर भी तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो तुम वंश को रूम में बंद कर सकते हो। फिर मुझे दिए गए 3 घंटे में मैं साबित करके रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये तुम्हारी गलत फहमी है कबीर कि हम भागने वालों में से हैं। आइडिया अच्छा है, ये मंजूर है मुझे। 5 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हो तुम। वैसे 3 घंटे में भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो जाओ, जितनी कोशिश करनी है ना कर लो इस झूठ को सच में बदलने की। 2 घंटे 55 मिनट बाद ठीक 10 बजे यहीं मिलेंगे फिर से। नॉट बैड रिधिमा, काफी प्लान्स बनाना सीख गई हो तुम। यहां क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना हमारे पार्टनर उमर इसमें है, तुम उससे नहीं मिल सकती। चलो। पुलिस लॉकअप में भी फैमिली को मिलने की इजाजत होती है कभी। ये तो घर है। अपने पति से 2 मिनट मिलने आई हूं, अकेले में। थोड़ी देर के लिए उससे बाय बोलने आई हूं। पति? तुम्हारे ये खेलना मतलब। खैर, ये आखिरी इच्छा तो जेल में भी देते हैं। एंड राइट, ये घर है, मेरा घर है। आओ मिल लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे रूम अरेस्ट करवा दिया और 3 घंटे में कौन से झंडे गाड़ लोगे तुम? रिधिमा मेरी बात सुनो ध्यान से। हम हार गए हैं और वो जीत गया है। तुम्हें क्या लगता है कबीर ने तुम्हें ऐसे जाल में फंसाया है, ऐसे जाल में फंसाया कि तुम्हारे साथ साथ अब मैं भी यहां पे सीधा इस घर से सीधा जेल के अंदर अपलोड होने वाला। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरी सांस लो। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है। तुमने सिखाया था ना, जब स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। वही करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लिसन में हाथ मैं मानती हूँ कबीर ने हमें बहुत ज्यादा फंसा दिया है, पर किस्मत में जो भी लिखा हो हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। हम लड़ेंगे, तुम बस अपने आप को रिलैक्स कर दो। ओके? 2 घंटे 30 मिनट बचे हैं रिधिमा। कुछ सोचा है तुमने? हाँ। क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? हाँ, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। बाय बोलने में इतना टाइम लगता है क्या? चलो, मीटिंग का टाइम खत्म। आउट। ओह गॉड, जो मैसेज देने आई थी रेहान को वो तो दे ही नहीं पाई। अब कबीर के सामने कैसे बोलूं? पति को बाय ऐसे नहीं बोला जाता है कबीर। गले लग के दिल की धड़कनों को एक करके बाय बोला जाता है। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ कहाँ है? बस बहुत हो गया, मंच का टाइम खत्म। चलो निकले यहां से। आउट आउट आउट, फास्ट।
विघ्न हरता हुआ पापा, मेरी लाइफ में जब भी कोई विघ्न आया है आपने हमेशा मेरी मदद की है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। कोई सच जाने या ना जाने पर आप तो सच्चाई जानते हैं ना। आज भी मैं जो करने जा रही हूँ मुझे उसमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। पापा, आप तो जानते हैं ना कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ खड़ा किया था, पर आज मुझ पर यह आरोप लगा है कि मैंने ये सब कुछ वंश के पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया है। यह आरोप मेरे रिश्ते, मेरे विश्वास पर लगा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अकेले मैं इतने कम समय में कैसे ये सब करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके दरबार में कोई झूठ, कोई लालच नहीं चलता। बप्पा कभी गलत का साथ नहीं देते। अंग्रेज, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं उस इंसान की मदद करूं जिसने मेरी पत्नी और मेरे निर्दोष बच्चे को मारने की कोशिश की। एक औरत होकर तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो रिधिमा? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वंश भाई को कैसे तुम्हारी सच्चाई समझनी है। उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली तुम अपना गेम बहुत साफ खेलती हो। लास्ट टाइम भी तुमने करंट लगने का बहाना करके मेरी शानी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं ही बेवकूफ था जो तब तुम्हारी नियत नहीं समझ पाया। और इस बार तुमने उस हम शक्ल धोखेबाज अपने साथी के साथ मिलकर फिर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे ना मैंने उस वक्त कुछ गलत किया था, ना मैंने इस बार कुछ गलत किया। मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज, तो प्लीज 2 घंटे के लिए अपना गुस्सा साइड में रख के सच्चाई तक पहुंचने में मेरी मदद करो। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी रिस्पेक्ट सिर्फ वंश भाई की वजह से थी और वो वजह उन्हीं के साथ चली गई। अब आइंदा मुझसे कोई भी मदद मांगने की उम्मीद मत रखना रिधिमा। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर इन 2 घंटों में मैं उसे वंश साबित नहीं कर पाई तो दादी। What? रामानंद ब्लैकमेल पर उतर आया है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। और क्या कि वो सबको सच बता देगा कि पाउडर तुमने मंगवाया था। हाँ, और उसने ये भी कहा है कि उसने पूरा कॉल रिकॉर्ड किया था कि वो पाउडर मैंने मंगवाया था। अगर मैं फंसा ना तो तुम भी फंस जाओगे। तुमसे बड़ा इडियट नहीं देखा मैंने। तुमसे कहा था ना खुद जाकर ये लेकर आना, फोन पे मंगा लिया। वाओ, क्या जरूरत थी किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करने की? तुम्हें आइडिया है अगर सबके सामने सच आ गया तो हमारा क्या हाल होगा? मैं अभी इस वंश के हमशक्ल को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन ये रामानंद का मुंह बंद करना जरूरी है। अभी जाओ उसके मुंह पे 5 लाख मारो। उसने जो भी कुछ किया है उसे बाद में निपटेंगे हम। आई होप यार कोई और बेवकूफी ना कर बैठे। रामानंद हमारा नमक खा के हमसे गद्दारी करता है। देख लूंगा तुझे साले। ले पकड़ अपने 5 लाख और दफा हो जाए यहाँ से। आइंदा इस घर के आसपास दिखाई दिया ना तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे मैं। और अगर किसी के सामने मुंह खोला कि वो पाउडर मैंने मंगाया था तो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा तू। आओ, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। बस तुम्हारा खेल खत्म। अब क्या करोगे तुम? एक काम करो ना, कुछ सीख लो नया, जेल में बहुत काम आएगा। चक्की पीसना। आर्यन ने अब तक रामानंद को कैश दे दिया होगा। तुम्हें कैसे पता? जब नकली सिग्नेचर पेपर बनाना आसान है तो नकली रामानंद बनाना उससे भी आसान होगा ना कबीर। आमरे
देखो, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो? अगर सच में वंश के हमशक्ल ने वो सिग्नेचर्स प्रैक्टिस किए थे तो वो पेपर्स उसने डस्टबिन में क्यों छोड़ दिए? ऐसे जला नहीं देता? इतना बड़ा सबूत ऐसे क्यों छोड़ देता? अगर उसने पाउडर अशानी के लिए यूज किया होता तो उसने बाकी का पाउडर अपनी जेब में क्यों रखा? इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता वो? आंग्रे, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि वंश के खिलाफ कई बार साजिश रची गई है। तुम्हें तो इतना एक्सपीरियंस है इन साजिशों को देखने का, उनसे निपटने का। आंग्रे, अगर 1% भी चांस है ना उस इंसान का वंश होने का, तो क्या तुम वंश के लिए वो चांस नहीं लोगे? आंग्रे, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे लिए वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, पर वंश के लिए वो प्यार, वो इज्जत, वो तो अभी भी बरकरार है ना। तुम्हें उसी प्यार, उसी इज्जत का वास्ता है। तो जानता था कि तेरी नियत बिजनेस में खराब है, लेकिन तू मेरी ईशानी और मेरे बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तेरे जैसा भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? तेरा ये चेहरा बहुत गंदा है यार, जितना भी गंदा हो, तेरा ये गंदा चेहरा पूरे फैमिली को दिखाना बहुत जरूरी है। बकवास बंद करो, ठीक है? तुम्हारा गेम हो गया खत्म। 10 मिनट में तुम्हारी बारात निकलने वाली है, तुम्हारा और तुम्हारी रिधिमा का। जल्दी भी क्या कबीर? आराम से। और वैसे भी बड़े बड़े खेल आखिरी मिनट पे जीते जाते हैं। चलो, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी गलतफहमी दोनों ही दूर कर देता हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हाउस अरेस्ट में रखा है? हाउस अरेस्ट मैं नहीं हूं कबीर, रिधिमा ने तुम्हें हाउस अरेस्ट में रखा है। बहुत घमंड है तुम्हें अपने दिमाग पे कि तुमने सारा गेम सेट कर दिया, लेकिन रिधिमा तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसने तुम्हें मेरे बहाने यहां पे हाउस अरेस्ट में रखा और फिर पता करवाया कि वो पाउडर का पैकेट कहां से ऑर्डर हुआ है। दुकान पे कॉल किया और फिर यह पता लगवाया कि उसे ऑर्डर किसने किया है। शॉप से पता चला कि रामानंद ने यह पाउडर ऑर्डर किया, पर इनके लिए किस काम का? किसने ऑर्डर करवाया हो सकता है? कैसे पता करूं? उसके बाद रिधिमा ने रामानंद का फोन आंग्रे को दिया और आंग्रे से आर्यन को कॉल करवाया 5 लाख रुपए के लिए। और तुम दोनों की हवा टाइट हो गई कि रामानंद तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो क्या कहते हैं उसे? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े खेल हारे जाते हैं कबीर। और तुम्हारी बस इतनी ही गलती है कि तुमने रिधिमा को अंडर एस्टिमेट किया। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अपनी टक्कर की लाइफ पार्टनर चूज किया मैंने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिधिमा और मैं ये सब बातें मैसेजेस पे करते रहे। I mean, मैं अंदर, वो बाहर, लेकिन हम बात कर रहे थे। तुम्हें खबर नहीं लगी ना? ओह, तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ मेरी गेम्स पे था यार। I mean, it's weird, but काफी बेवकूफ और ढीले किस्म के पुलिस ऑफिसर हो तो। Anyway, 5 minutes to 10. अगला ड्रामा नेक्स्ट लोकेशन पे करेंगे। उस गंगा जल में पाउडर वंश ने नहीं, मैंने मिलाया था।